जेडीएस चैनल के माध्यम से हम आपको दर्शन कराएंगे बाबा बर्फानी के यानी अमरनाथ के 2025 के सावन मास के प्रथम सोमवार के दर्शन। इस वीडियो में हम आपको आगे पहलगांव रूट के बारे में जानकारी तथा जो प्रमुख पड़ाव पड़ते हैं उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी देंगे। कितना खर्चा आएगा और रुकने की सही व्यवस्था कहां कहां पर है। आप जहां भी रहते हैं वहां से जम्मू तवी आए और जम्मू तवी से हमने टेम्पो ट्रेवल किया मात्र 10,000 में। आप भगवती कैंप से भी टिकट करा सकते हैं। जैसे ही हम जम्मू से रामबन बनिहाल होते हुए पहलगांव के लिए निकलेंगे तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल मिलता है जो कि 9.5 से 10 किलोमीटर लंबा है और यह पड़ता है बीच में रामबन होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर कानवाई के साथ आते हैं तो बनिहाल पर भंडारे मिलते हैं, वहीं पे गाड़ी रुकती है। इसके आगे टनल पड़ता है बनिहाल टनल जो कि 9.5 किलोमीटर का है। इसके आगे रामबन होते हुए हम पहलगांव की ओर जाएंगे। यह पहलगांव, इसके आगे नोहवाल बेस कैंप है, यहाँ पर की यात्री रुकते हैं और आप आगे भी रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने की सबसे अच्छी व्यवस्था है गुरुद्वारा, वहाँ पे ये सरदार जी मिलेंगे और यहाँ पे 200 रुपये पर हेड के हिसाब से रोका जाता है। यहाँ से ही सुबह के लिए टैक्सी मिल जाती है जो कि 200 रुपये पर हेड लेती है। यहाँ पर पहलगांव से चंदनबाड़ी 15 किलोमीटर है। यहाँ सुबह जल्दी पहुँच गए हम 5:30 बजे। यहाँ पर अपना RFID कार्ड चेक कराने के बाद में आपको डेट के अनुसार घुसने दिया जाता है। यह गेट सुबह 8:30 बजे तक खुलता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप यहाँ आएं और इसको क्रॉस करें। सुबह के 5:30 बजे हैं, भीड़ काफी कम है। यही भीड़ 6-7 बजे पूरी भरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे तब उन्होंने पहलगांव में नंदी को छोड़ा था। चंदनबाड़ी पे भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, हर हर महादेव। आगे जैसे हम निकलेंगे तो भंडारे मिलते हैं और यहाँ पे बनारस वालों का भंडारा जो कि रुद्राक्ष बांटते हैं, उसमें मनकरना घाट की भस्म भी होती है। चंदनवाड़ी को चंदनवाड़ी क्यों कहते हैं इसकी भी पौराणिक कथा है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। बम बम बोले, हर हर महादेव। आना ना, तू तो आ ही सकता मेरे से। बम बम बोले, बम बम। ये है पिस्सू टॉप का नया रास्ता और इसके बगल में पुराना रास्ता। पुराना रास्ता आजकल घोड़ों के लिए है और नए रास्ते पे यात्री चलते हैं। चंदनवाड़ी को चंदनवाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब शंकर भगवान पार्वती जी को लेके जा रहे थे अमर कथा सुनाने के लिए तब उन्होंने यहाँ पर चंद्रमा को छोड़ा था। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, हर हर महादेव। जय शिव शंभो। पिस्सू टॉप की जो 2 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है, आधे से यात्रियों की वही हिम्मत टूट जाती है, लेकिन जो इस हिम्मत को क्रॉस कर जाते हैं वो आगे कुछ कर दिखाते हैं। ऊपर से देखने में आपको चंदनवाड़ी कुछ इस प्रकार नजर आती है। ये नीचे चंदनवाड़ी की पहाड़ी और यहाँ पर कुछ रास्ता कच्चा कुछ पक्का, इसी प्रकार यात्रा चलती हैं। यह है पिस्सू टॉप। रास्ते में हमें कुछ भोले के भक्त अनोखे लगे जो कि भारत का झंडा लेके चल रहे थे। श्री महाकाल। कहाँ से आए भैया? मध्य प्रदेश भोपाल से भाई आए। नाम क्या आपका? कौशल दुबे। तिरंगा झंडा लेकर बिल्कुल देशभक्ति में। ये पिस्सू टॉप पे खड़ी चढ़ाई और इसके बाद जब शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे उन्होंने चंदनवाड़ी में चंद्रमा और पिस्सू टॉप पे कीड़े मकोड़े और भूत प्रेतों को मार मार के छोड़ा था, इसलिए इसका रास्ता काफी कठिन और दुर्गम माना जाता है। जैसे हम पिस्सू टॉप पर पहुंचेंगे तो वहां पे भंडारों की उचित व्यवस्था है, आप वहां पे खा सकते हैं और थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। आगे मैं आपको जानकारी दूंगा शेषनाग झील की। यह है पिस्सू टॉप।
यहाँ से आप देखेंगे ये जो पेड़ है, पहले भी ये पेड़ पिस्सू टॉप के ऊपर एक निशानी माना जाता था। जो भी मैंने आपको जानकारी दी वो इस बोर्ड पे लिखी हुई है। और जैसे ही हम ये देखेंगे, आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कितने किलोमीटर क्या है और कितनी हाइट पर है। ये बोर्ड आपको हर जगह लगे हुए मिलेंगे। अगर हम पिस्सू टॉप की हाइट की बात करें तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके आगे जो अगला पड़ाव पड़ेगा वो जोजिला पास का पड़ेगा, जिसकी की हाइट 11,000 ही है। इसका मतलब यह है कि हमें 4 किलोमीटर आगे समतल की तरीके से ही चलना पड़ेगा। यहाँ से अगला पड़ाव होता है शेषनाग, जो कि 9 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर भंडारों पे जो मंदिरों की सजावट है कुछ इस प्रकार नजर आती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन दिखती है। ये देखिए, यहाँ पर आपको शंकर भगवान का पूरा भोले का परिवार नजर आता है। इसके आगे हम चलते हैं जोजिला पास की तरफ, तो हमको एक तरफ नदियों की कलकल आवाज सुनाई देती है और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। पिस्सू टॉप से जोजिला पास 4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इसकी हाइट भी 11,000 फीट की ऊंचाई है। इसका मतलब यह है कि हमको समतल की तरीके से चलना है। यह अमरनाथ यात्रा पर पहलगांव रूट पर सबसे आसान ट्रैक है। यहाँ पर आपकी ना सांस फूलती है ना कुछ होता है, आराम से आप आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको देखने पे ऐसा लगेगा जैसे आसमान एकदम साफ और बगल में कल कल बहती हुई ये नदी। जोजिला पाल से आगे नागा कोठी नामक स्थान पड़ता है, जहाँ पर कि शेषनाग से पहले है और इसकी काफ़ी कठिन चढ़ाई होती है। यहाँ पर पालकी ही जाती हैं, घोड़े नहीं मिलते हैं। यह जोजिला पास का मुख्य द्वार। यहाँ से अंदर घुसेंगे तो भंडारे के आगे आपको शंकर भगवान की प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि अमूमन हर एक भंडारे के आगे देखने को मिलती है। यहाँ पर जो भी खाने को मिले उसको आप रख लें, क्योंकि आगे आपको कोई भी भंडारा नहीं मिलेगा शेषनाग से आगे। यहाँ पर जैसे टॉफ़ी और सूखा आइटम अपने जेब में रख लें, जो कि आपको एमजी टॉप पर काफ़ी काम आएगा। इसके आगे जो हमारा अगला पड़ाव है वह है शेषनाग झील, जो कि 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर जाने के लिए हमें नागा कोठी की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि अमरनाथ जाने के लिए कौन सा रूट बेहतरीन है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बेहतरीन और पारंपरिक रूटों में से पहलगांव रूट सबसे पारंपरिक रूट और अच्छा रूट है। इसमें प्रकृति आपको देखने को मिलती है और कहा जाता है कि शंकर भगवान पार्वती जी को इसी स्थान से होकर लेकर गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नागा कोठी पर कितने अच्छे झरने हैं और इसमें यहाँ पर प्रकृति ऐसी लग रही है जैसे बादल पहाड़ों के साथ टकरा रहे हैं। और आपको इस प्रकार वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। ये नज़ारे आपको बालटाल रूट पर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि यह नज़ारे सिर्फ पहलगांव पे ही नज़र आएंगे। इसी रास्ते से होकर बाबा पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए लेकर गए थे। यह पारंपरिक रूट होने के कारण काफी अच्छा तथा सुंदर है। नागा कोठी की यहाँ पर चढ़ाई हम देखेंगे कि जो कि बहुत ही ट्रैक के नाम पे आगे कुछ भी नहीं है और बीच में ऊपर चल के ये भंडारा नजर आता है। इसके आगे काफ़ी कठिन चढ़ाई है और इसी बीच हमें ये एक स्थान मिलता है जहाँ पर कि एक तरफ ग्लेशियर, दूसरी तरफ शेषनाग झील, जो कि इसके बीच में समावेत होती नजर आती है। यह झील यहाँ से देखने में टेढ़ी मेढ़ी नजर आती जैसे कोई सांप बैठा हो। इसी प्रकार से इसीलिए इसको शेषनाग झील कहा जाता है। कहा जाता है कि जब शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे, तब उन्होंने अपने शेषनाग को यहाँ छोड़ा था, तभी से इसका नाम शेषनाग झील पड़ गया। ये हमारे सतीश भारद्वाज पंडित जी जो कि दिल्ली से हैं और हम दोनों ने यात्रा 5:30 बजे चंदनबाड़ी से शुरू की थी और हम लोग 10:30 बजे शेषनाग झील के ऊपर जो भंडारा बना है वहाँ पे खाना पानी करके बैठे हुए हैं। और इनकी उम्र अभी 55 साल के हो चुके हैं, फिर भी इन्होंने बहुत जल्दी यात्रा यहाँ तक करी और आगे की यात्रा मैं आपको दिखाता हूँ।
इसके आगे शेषनाग पर रुकने की सबसे अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात रुकी है कि ये अमरनाथ की धरती है, इसे गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि यहाँ से पोसपत्री और पंचतरणी कितनी दूर है। बाबल टॉप यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर और एमजी टॉप 4 किलोमीटर, पोसपत्री 6 किलोमीटर दूर और पंचतरणी 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर देखेंगे कि ये रुकने के टेंट बने हुए हैं। यहाँ पर 700 रुपये पर हेड के हिसाब से रोका जाता है। यह स्थान से हमें 2 बजे से पहले क्रॉस करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ से हमें आगे नहीं जाने दिया जाता और यहीं रुकना पड़ता है। शेषनाग झील से वावल टॉप जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहाँ पर जाने के लिए हमें काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। और यह है हमारा शेषनाग झील, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार नज़र आता है। इसके आगे जब हम ट्रैक में चलेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार एक झरना नज़र आएगा। ये झरना भी एक अपने आप में अनोखा झरना है। यहाँ पे देखेंगे तो कितनी तेज़ ध्वनि आ रही है। और इसके पीछे की साइड में अगर हम देखेंगे, यहाँ से देखने में शेषनाग इस प्रकार नज़र आता है। और जैसे ही हम इस झरने को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितनी तेज़ ध्वनि आ रही है। और इसके पीछे देखेंगे तो कितना शांत और धीमी गति से जल निकल रहा है, ये देखिए। और आगे कितनी तेज़ गति से निकल रहा था, ये देखिए कितनी शांत नदी पड़ी है। यहाँ से बाबल टॉप 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और एमजी टॉप 14,800 फीट की ऊंचाई पर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चढ़ना तथा ऑक्सीजन की कमी काफ़ी हो जाती है। यहाँ पर एक ये लोहे का पुल मिलेगा, जिसे क्रॉस करने के बाद में हम बाबल टॉप के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि ऊपर की साइड में आपको हरी नीली पीली छतरी से नज़र आ रही होंगी, वही है बाबल टॉप, जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है शेषनाग झील से। पहलगांव रूट पर यह सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई अधिक होने के कारण ऑक्सीजन की बहुत ही कमी होती है। और यहाँ पर आप छोटे कदम चलें, ना भागने की कोशिश करें और धीमे धीमे चलते रहें। यदि सांस फूलें तो लंबी सांस लें और 4-5 बार छोड़ें, इससे आपको ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी। इसके आगे बाबल टॉप, यह है बाबल टॉप। यहाँ पर देखने में कुछ इस प्रकार लगता है जैसे हम बादलों के पास आ गए हों। यहाँ पर काफ़ी अधिक ऊंचाई है, ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके आगे आपको एकमात्र भंडारा मिलता है, जिसमें कि आप खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भंडारा है, एकमात्र भंडारा है एमजी टॉप तक। यहाँ पर इतनी ऊपर इतनी अच्छी व्यवस्था करना भी बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक मंदिर है, जिसमें कि आपको मैं अभी दर्शन कराऊंगा। ये देखिए मंदिर, साइड में जो है ये मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शंकर भगवान और उनको पूरे परिवार सहित यहाँ पे विराजमान किया गया है। और ये एकमात्र भंडारा पड़ता है बीच में, जहाँ पर कि यात्री लोग विश्राम तथा खाना पीना खा सकते हैं। इसके आगे हम आगे की तरफ एमजी टॉप की तरफ बढ़ेंगे। एमजी टॉप जो कि 14,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर ऊपर से देखने में कुछ इस प्रकार लगता है जैसे हम पहाड़ों के ऊपर हों और आसमान हमारे नीचे हो। यहाँ पर आप कावा पिएं, जो कि 20-30 रुपये का मिलता है और जिससे आपकी सांस फूलना तथा थकावट में आराम मिलेगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए लेके जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पे गणेश भगवान को छोड़ा था, इसलिए इसको गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है। इसके आगे पोसपत्री पड़ता है, जो कि शेषनाग से 6 किलोमीटर और यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है पोसपत्री, जो कि दिल्ली वालों का भंडारा लगता है। और इसकी शुरुआत मुख्य द्वार गणेश भगवान से होती है, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से हम नीचे की तरफ उतरेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा भंडारा, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा भंडारा इसको कह सकते हैं। यहाँ पर
5 स्टार होटल से भी अच्छी व्यवस्था खाने पीने को मिलती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 101 प्रकार के खाने पीने को सामान मिलेगा और आपको क्या खाना है वो चीज़ आपको यहाँ उपलब्ध होगी। यहाँ पे रुकने का कोई शुल्क नहीं देना होता है और यहाँ पर फ्री में रोकते हैं। और जब शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे तब उन्होंने यहाँ पे पुष्प और बेलपत्र को छोड़ा था, इसलिए इसको पोषपत्री कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बिजली भी खुद बनाते हैं और रुकने का कोई चार्ज नहीं देते हैं। इसके बाद में हम पंचतरणी के लिए निकलेंगे जो कि 11,500 फीट की ऊंचाई है। इसका मतलब यह है कि हमें 13,500 से 11,500 तक जाना है, जो कि 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। यहाँ से हम जैसे ही आगे की तरफ निकलेंगे तो हम कुछ इस प्रकार नज़र आएगा रास्ता, और आप देखेंगे कि हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पंचतरणी पे शंकर भगवान ने 5 तत्वों को छोड़ा था और इसके यहाँ से यात्रा 6 किलोमीटर रह जाती है। आज सावन का प्रथम सोमवार है और देखिए घटाएं कैसी छाई हुई हैं। रिमझिम बारिश के साथ में हम आगे बढ़ते हुए, और आगे हम देखेंगे कि संगम टॉप, यह है संगम टॉप। नीचे पंचतरणी और अमर गंगा का संगम होता है यहाँ पर, और ऊपर है संगम टॉप। संगम टॉप से 3 किलोमीटर दूरी पर रह जाती है अमर गुफा। यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि घोड़े वाले और खच्चर वालों की लाइन लग जाती है, क्योंकि दोनों का एक रूट हो जाता है और चलने में काफ़ी कठिनाई होती है। यहाँ पे देखिए सामने बालटाल वाला रूट नज़र आ रहा होगा आपको, और इसके ठीक सामने आपको अमर गुफा जो कि सामने पहाड़ियों पर है। यहाँ पर हम धीमे धीमे चलेंगे तो आगे आपको अमर गुफा नजर आएगी। यह है अमर गुफा। सावन के प्रथम सोमवार के दर्शन देखिए, अमर गुफा के ऊपर किस प्रकार बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश हो रही है। और आप देखेंगे कि अमर गुफा के एक बेहतरीन दर्शन, अद्भुत दर्शन, जिसमें कि बादल अमर गुफा को छुपाते हुए। सैकड़ों इरादे बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। यहाँ वही आते हैं जिन्हें भोलेनाथ बुलाते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद में हम बालटाल की तरफ उतरेंगे, और बालटाल का रूट आप देखेंगे कि दोनों साइड के यात्री इसी साइड से उतरते हैं तो काफ़ी अधिक भीड़ होती है। यहाँ पर अनाउंसमेंट होता रहता है कि जिस भी यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं वो यहाँ से लौट जाएं, क्योंकि यहाँ पे रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। 2022 में जब बाढ़ आई थी, बादल फटने के कारण जो ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद से यहाँ रुकने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके आगे जैसे ही हम आगे की तरफ चलेंगे तो देखेंगे कि कितना अच्छा रास्ता बन चुका है, और यहाँ पर बालटाल 14 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको काली माता की पहाड़ी नज़र आएगी, जो कि पहाड़ पे ऐसी नज़र आ रही है जैसे पहाड़ में से स्वयं प्रकट हुई हों। अमर गुफा से 3 किलोमीटर की दूरी पर बालटाल रूट पर यह काली माता की पहाड़ी नज़र आएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्वत पर ऐसा लगता है जैसे काली माता स्वयं प्रकट हुई हों, और यहाँ पर देखेंगे कि अलग से प्रतिमा नज़र आती है। इसके आगे आप देखेंगे कि काफ़ी चौड़ा रास्ता बन चुका है बालटाल का, जो कि पहले काफ़ी सकरा हुआ करता था। इसके आगे आपको एक झरना नज़र आएगा। यह रूट काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आजकल गाड़ियाँ भी आ रही हैं। बीच बीच में इस प्रकार आपको स्लोगन्स नज़र आएंगे जो कि आपको वहाँ की सरकार द्वारा नज़र आते हैं। और इसके बाद में 14 किलोमीटर की हम उतरने के बाद में यहाँ पर पहुँच जाते हैं बालटाल पर। हमने अमर गुफा से यात्रा 4:30 बजे शुरू की थी और हम 7:45 बजे बालटाल पर उतर गए। आप देखेंगे कि बाहर रुकने की, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। इसलिए कहते हैं भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आपको
इस प्रकार की और जानकारी चाहिए हो तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार मैं आपको नई नई वीडियो लाता रहूँगा। बालटाल का सुबह का मौसम देखेंगे कि बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय महाकाल।